नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कुछ देश विरोधी ताकतें लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों को कोविड वायरस करार देते हुए ये कहा है कि ऐसी ताकतों को खत्म करना होगा। ये बड़ी बात जगदीप धनखड़, जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत वर्ष की जो वर्तमान गवर्नेंस है, दरअसल उसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। ये भी बड़ा बयान जगदीप धनखड़ की ओर से दिया गया है। तो जिस तरीके से लगातार भारत में कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रही हैं, जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, और हर रोज ऐसे न जाने कितने बयान सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन अब इसको लेकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा है कि या तो एक प्लानिंग के तहत या फिर समझ की कमी के कारण कुछ लोग राष्ट्र विरोधी बातें फैलाने का मजा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी चीजों का विरोध करना होगा। ये कोविड वायरस की तरह है जिसे बेअसर करना होगा। तो देश विरोधी इन ताकतों को लेकर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बड़ा बयान दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने देखा है कि चाहे मुद्दा कश्मीर का हो या फिर मुद्दा हाल ही में संसद में जिस तरीके से घुसपैठ हुई, कहीं ना कहीं ये तमाम लोग हैं जो देश के खिलाफ इस तरीके से साजिश रचते हैं, देश में ही रहकर, और इस तरह से हर मुद्दों को लेकर उनकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ जहर उगला जाता है। तो ऐसे में इन तमाम ताकतों को लेकर अब जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन लगातार देश के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार का विरोध करने के नाम पर वो देश के विरोध में उतर आए हैं। तो इस तरीके के तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये कहा है कि ये कोविड वायरस की तरह है जिसे बेअसर करना ही होगा। दरअसल हरियाणा में एक प्रोग्राम में ये तमाम बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक विश्व शक्ति हैं, हम शांति के लिए खड़े हैं, हम वैश्विक स्थिरता के लिए खड़े हैं, हम 2047 में अपने भारत को चरम पर ले जाना चाहते हैं, जब हम अपनी आजादी के शताब्दी समारोह में होंगे। ये बड़ी बातें जगदीप धनखड़ की ओर से कही गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दौरान उन्होंने एक और बात का जिक्र किया और कहा कि मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से 1990 में देश का क्या हाल था। जब मैं केंद्र में मंत्री था तब सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को अपना सोना हवाई जहाज से भेजकर स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। तो ये बड़े बयान जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति के हैं। जाहिर तौर पर इससे पहले भी हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कई मौके ऐसे आए हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते नजर आए हैं, जो उनकी तारीफ करते नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने बड़ी सूझबूझ के साथ भारत को कहीं ना कहीं एक नया मुकाम दिलाया है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार उनकी तारीफ करते रहे हैं, लेकिन ये तारीफ विपक्ष को पचती नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिन राष्ट्र विरोधी ताकतों का जिक्र किया है वो तमाम ताकतें कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नजर आती हैं। फिर चाहे वो भारत से जुड़े कुछ लोग हों जो कि भारत के खिलाफ ही जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे फिर वो एजेंडाधारी पत्रकार हो, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता क्यों ना हो, जो कि विदेशी कुछ चेहरे हैं जिनसे मदद लेकर वो सरकार के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया है। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाम मुद्दों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा उसका भी जिक्र किया, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ उसका भी जिक्र किया, और कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना दर्द कभी नहीं देखा जितना आज देख रही है।
और हम वर्चुअली रूप से एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं। दुनिया के दो कॉन्फ़िगरेशन सर्वविदित हैं, एक इजराइल हमास और दूसरा यूक्रेन रूस। उन्होंने ये भी कहा कि गीता का दर्शन आज भी उतना प्रासंगिक है जितना पहले कभी नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी है जो आज देख रही है। वी आर वर्चुअली सिटिंग ऑन अ वोल्केनो। दुनिया के दो कॉन्फ्लिग्रेशंस, वन इराक, वन इजराइल हमास, अनदर यूक्रेन रशिया, आर टू वेल नोन। गीता की फिलोसफी की रेलेवेंस is as relevant today as never before। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, दो हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट था उनका करीब 1.5 साल पहले, वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ एक्सपेंशन। कोई देश अपनी सीमा एक्सपेंड करना चाहे तो दैट एरा इज गॉन। बट इन सेइंग सो, India's Prime Minister took pride. This country, never in its history, has thought of expansion. We have suffered invasions. We have suffered incursions of all kinds. पर भारत में रहने वाला न तो किसी राजा ने, न भारत ने कभी भी एक्सपेंशन को अपनी पॉलिसी किया है। We have never believed in it. And second, जब दुनिया के सामने दो बड़े मुद्दे थे तो प्रधानमंत्री जी ने, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गीता, उन्होंने कहा हर संभव प्रयास होना चाहिए टू अवॉइड वॉर थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। गीता में यह पराकाष्ठा पर गया था, यह भूमि साक्षी है इसकी। No effort was spared by Lord Shri Krishna to ensure that there be no war. But once this becomes inevitable, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, और ज्ञान अर्जुन को दिया जो हमको आज सोचने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है, इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। तो ये तमाम बातें, उनका जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और साथ ही एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों दो ऐतिहासिक बयान दिए हैं। एक बयान करीब 1.5 साल पहले का है। पीएम को इस बात पर गर्व है कि इस देश ने अपने इतिहास में कभी विस्तार के बारे में नहीं सोचा। हमने हर तरह के आक्रमण झेले, घुसपैठ झेली, लेकिन हमने विस्तार नीति में कभी विश्वास नहीं किया। ये बड़ी बात भी जगदीप धनखड़ की ओर से कही गई। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि दरअसल जिस तरीके से गीता से मार्गदर्शन मिला है वो जाहिर तौर पर अच्छा है। पीएम मोदी ने गीता से मार्गदर्शन लेते हुए बातचीत और कूटनीति के जरिए युद्ध से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया है। यानी गीता से पीएम मोदी ने ज्ञान लिया जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, क्योंकि तमाम देशों ने कहीं न कहीं जिस तरीके से एक देश का साथ दिया, एक देश को पूरी तरीके से त्याग दिया, लेकिन भारत ने जिस तरह से कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर तैयारी की, जिस तरीके से इजराइल का समर्थन किया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि महाभारत काल का संदर्भ देते हुए महाभारत काल का भी जिक्र इस दौरान किया और कहा कि भगवान कृष्ण ने ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई युद्ध ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन जब एक बार ये जो है
तमाम चीजें हुई, तब भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया जिस पर हमें आज विचार करने की जरूरत है। यानी भगवान कृष्ण ने ये पूरी कोशिश की थी कि युद्ध ना हो, और जाहिर तौर पर पीएम मोदी भी उसी गीता के ज्ञान पर चल रहे हैं, गीता से मार्गदर्शन ले रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये भी वो बताना नहीं भूले। जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारत में राजनीति हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष सियासत कर रहा है, जिस तरीके से देश के हित में जो फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं उसको लेकर भी जिस तरीके का विरोध न सिर्फ सरकार को लेकर देखने को मिलता है, बल्कि तमाम लोग देश विरोध पर उतर आते हैं, उसको लेकर ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये तमाम बातें कही हैं और ये कहा है कि लोकतंत्र का मूल ये है कि कानून के सामने सभी समान हैं। पहले कुछ लोग सोचते थे कि वो कानून से ऊपर हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ और आज कोई भी कानून के दायरे से बाहर नहीं है। ये जमीनी हकीकत है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो जाहिर तौर पर इस पूरे प्रोग्राम में जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति, उनकी तरफ से जो तमाम बातें कही गई, जिस तरीके से उन्होंने बीती सरकार पर भी हमला बोला, यानी यूपीए के शासनकाल का भी जिक्र किया, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो बिल्कुल कोविड वायरस की तरह हैं और उन ताकतों को खत्म करना होगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, क्योंकि इसे बेअसर करेंगे तभी देश जो है वो खुशहाली की ओर, प्रगति की ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।